Hey guys, welcome back to Wings Ek Udan. This is Pankil Kapoor. Guys, पजल सीरीज हमने 50 पजल सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अराउंड 4-5 पजल्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा उन्हें. आज मैं पजल की नेक्स्ट जो एक वीडियो है वो लेके आया हूँ. यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन पजल को समझना है. ऑल्दो जो हमने कल पजल की सीरीज़ की थी, कल मीन्स लास्ट वर्किंग डे, और वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर थी. फिर क्या डिफरेंस है इस पजल में और उस पजल में? देखो, जब भी आप कोई एक टाइप की एक पजल करते हो, डजंट मीन आपने वो पूरा कवर कर लिया है. स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बड़ी वैरायटीज़ जो हैं वो आ सकती हैं. जैसे नए नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ कर दिया जाए, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रीलिमिनरी लेवल की पजल्स हैं उन्हें उठाएंगे. देन उसके बाद उन्हीं पजल की टाइप्स पे हायर लेवल पजल्स जो हैं उन्हें भी पिक करेंगे. ऑल्दो अभी जो हमने लेके आई है स्ट्रेट लाइन पजल है. डिफरेंस क्या है कल और आज की पजल में? वो ये कि अगर ऐसा बोला जाए कि देयर आर 2 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्टली बताया 2 बंदे हैं जैसे कल किया, वो इजी है. बट अगर ऐसा बोले द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज 5 टाइम्स या 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो डायरेक्टली नहीं बताया ए और बी के बीच में कितने हैं. उसने बोला वो 3 है, ट्रिपल 3 है. किससे? जितने सी और डी के बीच में है. तो फर्स्टली यू नीड टू फाइंड आउट कि सी और डी के बीच में कितने. अगर उसमें एक ही हुआ तो उसका ट्रिपल मीन्स 1 into 3 is 3. तो ए और बी के बीच में 3 लोग होंगे. तो ये हो गया डिपेंडेंट. जब एक डिपेंडिंग या डिपेंडेंट जो सिचुएशंस या स्टेटमेंट्स आ जाती है तो हमें ध्यान, कंसंट्रेशन बढ़ाना है अपना. हमने जेके बैंक पी और बैंकिंग एसोसिएट की टेस्ट सीरीज है उन्हें भी शुरू किया हुआ है विद कोलैबोरेटिंग बाय ये जो है बैंकर्स अड्डा, एंड इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है अड्डा 247. इनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है. तो नियर अराउंड 250 प्लस स्टूडेंट्स ने उन्हें ले लिया हुआ है. आप चाहें आप भी ले सकते हैं. 1200 की टेस्ट सीरीज थी जिसके ऊपर 77% का डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ विंग्स कोड कैपिटल्स में, ठीक है. और नियर अराउंड 275 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज पढ़ने वाली है और 25 टेस्ट है. बाकियों की तरह सिर्फ 10 टेस्ट नहीं है, इसमें 25 अराउंड टेस्ट है. बहुत हेल्प होगी. और 24 मंथ्स की वैलिडिटी भी है. मींस कि जेके बैंक के एग्जाम से पहले मान लो आपने 20 टेस्ट दे दिए और 5 से 6 टेस्ट अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो जब तक रिजल्ट नहीं आता जेके बैंक का, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इन्हीं टेस्ट को आप दोबारा से दे सकते हो. क्लियर गाइज? जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो नियर अराउंड 200 प्लस वीडियोज़ जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट. और हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत वीडियोज़ जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. और मैं आपको बताऊं कहीं कहीं जगह तो ऐसा हुआ है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट पे टीचर्स भी डिसाइड नहीं हुए हैं. 3 से 4 टीचर्स जो हैं, किसी ने अकाउंट्स के चेंज किए, किसी ने किसके चेंज किए. यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर को फिल्टर आउट करके यहाँ पर आपके सामने लाया जाएगा. ऐसे हम किसी को टीचर को इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले. अभी महरीन मैम जो है कुछ दिन पहले आपसे केमिस्ट्री के लिए वो इंट्रोड्यूस की गई है. देन इंग्लिश के लिए बंसल मैम है, उन्हें इंट्रोड्यूस किया है. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. ये सब अपनी फील्ड्स में एक्सपीरियंस्ड हैं. स्क्रीनशॉट लेने का वक्त दे रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम शुरू करते हैं. चलिए गाइस करते हैं शुरू. देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 9 persons E F G H K L M N and O are seated in a straight line facing north. 9 persons है, नॉर्थ देख रहे हैं, इक्वल दूरी है इनके बीच में, मगर एक इसी ऑर्डर में नहीं बैठे हुए. ठीक है, आपको ऑर्डर को फाइंड आउट करना है. देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले खुद ट्राई करो, जहां गलती लगती है फिर आप मेरी अप्रोच देखो. देन यू हैव टू यूज दिस अप्रोच. जो आने वाली वीडियोज हैं, आने वाली पजल्स हैं उन पे. तो 9 लोग हैं तो उनके लिए हम सिचुएशन उनके लिए बना देते हैं. हम देखो कैसे बनाएंगे हम. ये हमने बना दी 9 पर्सन्स के लिए. प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. क्योंकि सभी नॉर्थ देख रहे हैं तो सभी का चेहरा जो है वो हम ऊपर की ओर कर लेते हैं. इसी के साथ क्योंकि हमें पता है हमने डुअल पॉसिबिलिटी करनी होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. दोस्तों अगर 9 की जगह 11 12 13 पर्सन्स हो जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल जो है पजल का वो बढ़ता जाएगा. ठीक. ओनली 2 people सिट बिटवीन E एंड द वन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन. बोल रहा है वो इंसान जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है
और ई, इनके बीच में दो लोग बैठे हैं। अब एक्सट्रीम राइट हैंड भी हो सकता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इट मीन्स इसी सिचुएशन से पॉसिबिलिटी की शुरुआत हो गई। तो पहले केस में बोलता हूँ एक्सट्रीम हैंड ये है, इसके बीच में दो का गैप है और फिर ई जो है वो बैठा है। दूसरे केस में एक्सट्रीम हैंड यहां ले लेता हूं, ठीक है, दो का गैप छोड़ा, ये एक्सट्रीम हैंड दो का गैप छोड़ा, यहां पे हमने ई को बिठा दिया। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। के जो है वो ई के सेकंड राइट पे, बिकॉज ई तो पहले से बना है तो के को फिट करना बहुत आसान है हमारे लिए। ई ऊपर देख रहा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है, तो के कहां पर आ जाएगा हमारे पास, इस पोजीशन में। ई ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये आ गया के। एच सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, बोल रहा है एच जो है वो एम के फोर्थ लेफ्ट पे है। अब इसी स्टेटमेंट को रीड करके अगर मैं डालने की कोशिश करूं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं आ जाएंगी, क्योंकि पहले से एम बना नहीं है कि मैं एच को डाल पाऊं। जैसे यहां ई बना था तो मैंने के को डाल दिया सेकंड राइट पे, एम होता तो मैं एच को डालता। तो इसे हम साइड पे लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, एच सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, दिस इज एम, फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, दिस इज एच। तो उसने बोला एच जो है वो फोर्थ लेफ्ट पे है एम के। बट आगे एम के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि ये आपकी पॉसिबिलिटीज को कम कर देगा। कौन सी पॉसिबिलिटीज, देखो देखो, जब इसने बोला ना कि एच फोर्थ लेफ्ट पे है एम के, एम को यहां डालूंगा 1 2 3 4, एच यहां आ सकता है। एम को यहां डालूं 1 2 3 4, एच यहां आ सकता है। एम को यहां डालूं, एच यहां आ सकता है। इसी में 3 पॉसिबिलिटीज, फिर यहां भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो अब मैंने बोला 2 से ऊपर पॉसिबिलिटीज हमने यूज नहीं करनी है, इसलिए आई हैव रिटन हियर। एंड मैंने ये भी बोला, अब दोबारा इसने एम की बात की है तो ये पॉसिबिलिटीज को हटाने वाला है। देखिए कैसे, M doesn't sit at any of the extreme ends of the line. M किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता। इट मीन्स M ना तो इस एंड पे होगा ना ही इस एंड पे होगा। यहां भी देख लेते हैं, इस एंड पे भी नहीं और इस एंड पे नहीं। देखा, M की 2 सिचुएशंस को खत्म किया इसने। फिर दोबारा M से बात की गई है, इट मीन्स और ही इजी करने वाला है। M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। M E का इमीडिएट नेबर नहीं है। इमीडिएट मतलब ई जहां पर भी है इसके साथ एम नहीं आ सकता, फिर यहां भी नहीं होगा एम और यहां भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा। जो रॉन्ग वाली चीजें ना गाइस वो नीचे लिख रहे हैं, जो पुट हो गया उसे ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि हर चीज को ऊपर लिखा तो हमें जज करने में दिक्कत आएगी। अब मुझे लगता है क्योंकि 2 बार एम के बारे में बात कर ली है, अब इस सिचुएशन को अगर आप फिट करवाना चाहते हो डेफिनेटली हो जाएगा। ये देखते हैं, यहां एम आ नहीं सकता। अगर मैं एम को यहां डालूं 3 का गैप छोड़ के एच, 1 2 3 का गैप छोड़ के एच यहां नहीं आ सकता। एम को यहां डालूं 3 का गैप छोड़ के एच यहां आ सकता है। इधर एम डाल नहीं सकता, यहां डाल नहीं सकता, यहां डाल नहीं सकता, यहां डाल नहीं सकता। यहां कैसे डालूंगा, एच तो बाहर हो जाएगा। तो एम के लिए ये सिचुएशन 1 2 3 एच यहां पर आ गया। बट यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां एम आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता। इधर एम डालूंगा 3 छोड़ के एच कहां डालूंगा। इट सिंपली मीन्स ये हो गई हमारे पास रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और इस कंडीशन को मैं ऑलरेडी फिट कर चुका हूं। जिसे फिट कर दिया उसे करना है हमने कट। क्लियर गाइस, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एच एंड के। जितने भी लोग एच और के के बीच में है, ये वही कंडीशन जिसके बारे में मैंने शुरू में बोला, वो डबल है जितने एम और ओ के बीच में है। एच और के के बीच में कितने, एच और के के बीच में है 2, एक ये और एक ये। तो एम और ओ के बीच में फिर एक ही होना चाहिए, क्योंकि उसका ही डबल 2 होगा। उसने बोला जितने एच और के के बीच में है वो डबल है एम और ओ के बीच वाले से। तो ये पहले से 2 है। 2 किसका डबल होता है, 1 का। इट मींस एम और ओ के बीच में कितने बंदे होने चाहिए, एक ही। तो एम एक छोड़ के ओ यहां भी आ सकता है, एक छोड़ के ओ यहां भी आ सकता है। अब नहीं मैं डाल सकता, इसीलिए मैं इसे साइड पे लिख लेता हूं यहां पे कि एम एक छोड़ के ओ। बट जिस तरह से मैंने ये बनाया है तो मेरे को बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। एक छोड़ के ओ जिस तरह से बनाया है वो यहीं पर आ रहा है, इधर भी तो आ सकता है। इसलिए मैं स्लैश डाल के ओ स्लैश डाल के एम लिख लेता हूं कि भाई हमें नहीं पता कि
लेफ्ट में ओ है या लेफ्ट में एम है ये नहीं पता हमें, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में 2 से ज्यादा बंदे हैं। तो गाइज इसको हम लिख लेते हैं साइड पे कि ये आ गया जी, ये आ गया ई, इनके बीच में मोर देन 2 पर्सन्स हैं, ठीक है। इसे फिट कर लेंगे बाद में। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, G जो है वो M के साथ नहीं आना चाहिए, M के साथ मीन्स यहां G नहीं आना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, F बिल्कुल L के साथ आना चाहिए, कहीं बनाया ही नहीं है हमने, तो मैं साइड पे लिख लेता हूं कि F जो है वो L का इमीडिएट नेबर है। इमीडिएट मीन्स कि लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है। बट किसके लिए यूज हो रहा है? F के लिए कह रहा, मगर F जो है वो H का इमीडिएट नेबर नहीं है। इट मीन्स F के साथ H नहीं आना चाहिए, लेफ्ट में भी नहीं या राइट में भी नहीं, बिकॉज इमीडिएटली पास नहीं होना चाहिए। इसको तो देखना ही नहीं क्योंकि ये तो होगी रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यहीं पे देखना है। तो फिट करते हैं गाइज, सबसे पहले ये डालते हैं G और E के बीच में 2 से ज्यादा, ये E है, अगर मैं इस तरफ जाऊं 2 का गैप डाल के इधर G आता है। 2 से ज्यादा बंदे मीन्स कि 3 भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी, तो 2 से ज्यादा का पहली पॉसिबिलिटी आती है 3 पर्सन्स की। तो E में 3 का गैप डालूंगा, G के लिए जगह नहीं बची, मुझे राइट पे जाना पड़ेगा, तो 3 का गैप लेते हैं, 1 2 3, G यहां आना चाहिए, बट इधर G आ नहीं सकता, इन्होंने मना किया है। इट मीन्स फिर G के लिए मेरे पास यही एक संभावना है, और E और G के बीच में हो गई 4 पर्सन्स, 4 पर्सन्स 2 से ज्यादा ही हैं, इसलिए ये कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई, इसे भी हमने कर दिया फिट। और इससे एक हेल्प हो गई, जो M और O के बीच में एक ही बंदा आ रहा था ना इस तरफ, O इधर भी आ रहा था इधर भी आ रहा था, यहां तो G आ गया, अब M एक छोड़ के O डेफिनेटली यहीं पर आएगा, इससे ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। देखा आपने, अब ये 2 रह गई, इसे भी खत्म करते हैं। इसने बोला F के साथ आना चाहिए L, और F और L कहीं है नहीं, इट मीन्स 2 पोजीशंस मुझे चाहिए जहां एक दूसरे के साथ F और L को रखूं, तो 2 पोजीशंस तो यही हैं। बात आती है कि F इधर आएगा L यहां, या फिर F इधर आएगा L यहां। इसने बोला F के साथ H नहीं होना चाहिए, बोला है ना, F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L बट नॉट H, H के साथ नहीं आना चाहिए, तो यहां F आ नहीं सकता, ये लो F यहां आ गया और L यहां आ गया, F के साथ L ये भी सेटिस्फाई, F के साथ H नहीं है ये भी सेटिस्फाई, एक रह गया आई थिंक वो N है, उसे फिट किया, इसी के साथ हमारी